Okay. Right, guys. Let's start. Class 9, and what we are doing is SST, Russian Revolution. history. I think chapter 3 है 2 है, chapter 2 है ये. Chapter 2. हाँ. Russian Revolution. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें 2-3 कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को. मैं तुम्हारा हटा दूंगा कंफ्यूजन, कोई रहेगा नहीं कंफ्यूजन. यस सर. भाई भाई क्या डाउट था तू, या तो फिर अभी अगर टाइम तेरे को लग रहा है तो फिर बाद में बता दूंगा मैं. अनंत दुबे गायब है. ऐसे मजे को ना अच्छा नहीं लगता. माही तो आ गई ना. Yes, sir. अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि आगे चले, मैं तुम्हें कुछ ना थोड़ा मैप दिखाना चाह रहा हूँ रशिया का. तुम्हें पता होना चाहिए रशिया क्या है, कितना बड़ा है रशिया. पहले तो और भी बड़ा होता था. Okay, I'll just share the. Yeah, okay. Yeah, see. Firstly, just look at the Russia first. So whatever you are seeing, this entire portion, just look at Russia. This is it's an immense country. This country is so big, so big. I mean, it is number 1 or number 2. Canada is So number 1. number 1. Russia number 1. I think then is Canada, then USA. तो इतना बड़ा कंट्री भाई है. एक तरफ पूरा, अच्छा, आधा यूरोप में है, आधा एशिया में. ये देखो इधर तो आखिर एक तरफ तो ये रोमानिया और ये ऑस्ट्रिया, यहाँ तक जर्मनी तक फैला हुआ है. और दूसरी तरफ देखो किससे मिल रहा है. ये कहाँ गया अपना जापान. जापान, ये देखो जापान. इस चैप्टर में आपके पास एक इंसिडेंट आएगा जब रशियन सोल्जर्स या रशियन एम्परर जापान पे अटैक कर देगा. दिस इज 1905 और जापान उसको हरा देगा. तो रशिया के लोगों को इतना बुरा लगेगा, इतनी इनकी इज्जत को बट्टा लगेगा, इतने सेल्फ रेस्पेक्ट को इतना शॉक लगेगा कि कैसा यार, एक साला जापान जैसा मरियल सा कंट्री और हम उससे हार गए. वो उसमें जार की बड़ी बेइज्जती होगी. वो देखेंगे हम आगे चल के. तो ये देखो कितना बड़ा कंट्री है ये रशिया. बहुत ही बड़ा कंट्री. ओके, चलो हम अपनी बात शुरू करें. मेरे को जो बुलाने थे लोग आ गए. एक ये ऋषित क्यों नहीं आ रहा. उसका भी तो कल एग्जाम होगा एसएसटी का. हाँ राकेश जी, ऋषित को ज्वाइन करा दीजिए. ज्वाइन कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है. ठीक. ओके ठीक है दोस्तों, शुरू कर रहा हूँ कहानी. बिल्कुल आराम से सुनो और आराम से समझाएगा. चालू करते हैं. 19th सेंचुरी में नेशन वेशन का कोई नाम वाम कुछ था नहीं. कोई नेशन फेशन होता नहीं था. पूरी कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर अराउंड 20 फैमिलीज थी जो रूल करती थी. उनको डायनेस्टीज बोला जाता था या हाउस बोलता था. हाउस. सो हाउस ऑफ बोरबॉन जैसे था. हाउस ऑफ बोरबॉन फ्रांस में राज्य करता था. हाउस ऑफ बोरबॉन का ही एक फैमिली स्पेन का राजा था. एक होता था हैशबर्ग एम्पायर और हाउस ऑफ हैशबर्ग. उसका ऑस्ट्रिया पे रूल था, हंगेरी पे रूल था. हाउस ऑफ सवॉय एक था, वो इटली पे राज्य करता था. हाउस ऑफ विंडसर था, वो इंग्लैंड पे राज करता था. ये 20 फैमिली थी, 25 फैमिली थी. इन्हीं में आपस में शादी वादी होती थी. और शादी वादी होती थी तो तकरीबन इनका प्रजा से कोई लेना देना नहीं था. अब ये होगा कि राजा होगा इंग्लैंड का और राज करेगा फ्रांस के ऊपर आके. इस टाइप से होता था. यहाँ तक कि आपको मैं बताऊं, हमारे कंट्री जो बॉम्बे है, बॉम्बे पोर्चुगीज के पास था. पोर्चुगीज का राज था बॉम्बे पे. दिस इज सम 16 समथिंग. वहां के एक राजकुमारी की शादी हुई जेम्स फर्स्ट से, जो इंग्लैंड का किंग था उस वक्त, जेम्स फर्स्ट. तो दहेज में पोर्चुगीज राजा ने बॉम्बे दे दिया अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को, दहेज में, डाउरी.
और वहां से उन्होंने फिर एक बंदा भेजा अपना जिसने बॉम्बे को डेवलप किया। इस तरह का मतलब उनका चलता था। उनकी शादियां, उनकी मैरिज सेरेमनी, वो सब जो है ये सब अलग था। कोई नेशनलिज्म नहीं था, कोई कहीं का राजा बन गया, कोई कहीं का राजा बन गया, ऐसे चलता रहता था। रशिया के साथ खासकर दिक्कत क्या थी? लेट अस हैव अ लुक एट द ज्योग्राफी ऑफ रशिया। लाइक आई सेड, रशिया इज सो बिग। ऋषित, गुड इवनिंग। सर अभी आपने क्या एक्सप्लेन करा? मैं अभी ये एक्सप्लेन कर रहा था कि ऋषित आज क्लास में लेट क्यों आ रहा है, तो रीजन हम डिस्कस कर रहे थे इसके। क्या रीजन है तू बता दे, चल खुद। सर वो मम्मी को किसी फोन की कोई जरूरत थी थोड़ी देर के लिए। ओके, कुछ नहीं, मैंने रशियन रिवोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ अभी। ओके, रशिया की मैंने अभी मैप में दिखाया था कितना बड़ा है रशिया। रशिया बहुत बड़ा है, यहाँ से चलता है और यहाँ तक आ जाता है, जापान तक। बहुत बड़ा रशिया। एशिया, आधा पार्ट एशिया में है इसका और आधा पार्ट इसका यूरोप में। अच्छा दोस्तों, दिक्कत क्या है, यहाँ पे यूके है आपका। यूके तो भाई हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, बहुत तगड़ी इंडस्ट्री चलती है इनकी। फ्रांस यहाँ पे, यहाँ बीच में नॉर्थ सी आ जाता है, सबको पता होगा। यहाँ छोटा सा चैनल है 40 किलोमीटर का, यहाँ पे फ्रांस है। फिर ये फ्रांस है भाई, ये जर्मनी है, ये सब बड़े हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। यहाँ ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया आ जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा अप डाउन कर दिया, रुको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। जर्मनी हो गया ना, तो यहाँ तकरीबन यहाँ पोलैंड है और ये आपका रशिया है। यहाँ ऑस्ट्रिया, यहाँ हंगेरी, ये सब कंट्रीज इधर है। यहाँ स्पेन है, इधर पोर्चुगल है, ये पोर्चुगल है, ये सब कंट्रीज टाइप है। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्री हैवी, हाई इंडस्ट्री, और इस साइड के जो ईस्टर्न यूरोप है इसमें लो इंडस्ट्री है, बहुत कम इंडस्ट्री थी इनके पास। रशियन जो है पूर्वली इंडस्ट्रियलाइज्ड थे, इनके पास इंडस्ट्री, इनका मेन काम था फार्मिंग, मेन काम था फार्मिंग। ठीक, ओके। अब यहां से बात शुरू करते हैं हम लोग। एक बंदा हुआ है, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स दुनिया में 1883 में मरा था, ये डाइट। इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था डास कैपिटल। कार्ल मार्क्स, इसने दुनिया के लोगों की लाइफ चेंज कर दी, वर्ल्ड को टर्न मार दिया इस बंदे ने। इसने क्या दिया कॉन्सेप्ट? सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया इसने, सोशलिज्म। ये जर्मन था बाय द वे, ही वाज अ जर्मन राइटर था। इसकी इन्फ्लुएंस, बहुत दुनिया इन्फ्लुएंस हुई इससे। तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, बुक लिखी डास कैपिटल। हुआ क्या था, जब इंडस्ट्री शुरू हुई जर्मनी वगैरह में, तो देखो यार, गांव के अंदर तुम भी खेती कर रहे हो, मैं भी खेती कर रहा हूँ, तुम्हारा खेत यहाँ, मेरा खेत वहां पे, उसका खेत वहां पे, दूर दूर रहते हैं लोग। अब उसमें क्या डिस्कशन करेंगे, चार उसकी बुराई कर दी, चार उसकी बुराई कर दी, कुछ गप्पे शप्पे मार ली, इतना ही तक रहता था। लेकिन ये फैक्ट्रियां बननी शुरू हुई शहरों में, गांव के लोग शहरों में आगे काम करने के लिए, और वो इकट्ठे रहते थे। एक क्वार्टर्स में, उनको वर्कर क्वार्टर बोलते थे, वहां रहते थे एक बिल्डिंग में। किसी को नौकरी से निकाल लिया फैक्ट्री वाले ने, किसी को हाथ कट गया, एक्सीडेंट हो गया, करते करते। उनकी प्रॉब्लम्स तो पहले भी थी, फार्मर की थी, इनकी भी प्रॉब्लम है। लेकिन इनके पास क्या था, एक दूसरे के पास थे, बातें चलती थी, गुस्सा आता था, ग्रुप बनता था। इन लोगों ने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए और बोला कि जब तक फैक्ट्री का वर्क मालिक यहाँ पे लाइट ठीक से नहीं लगाएगा, जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट होता है, हम काम नहीं करेंगे। जब तक फैक्ट्री का वर्कर यहाँ टॉयलेट नहीं लगवाए, फैक्ट्री का मालिक टॉयलेट नहीं लगाए, हम नहीं करेंगे यहाँ पर। तो धीरे धीरे यूनियंस बननी शुरू हो गई और लोगों के अंदर एक बात का एहसास आने लगा कि यार ऐसा नहीं है कि साला सभी लोग के, कुछ लोगों के पास पावर रहेगी, हमारे पास भी पावर है, हम स्ट्राइक कर देंगे, हम काम नहीं करेंगे फैक्ट्री। तो धीरे धीरे फीलिंग और यूनियन का जो एक कंसेप्ट है, यूनियन का जो कंसेप्ट है लोगों में आना शुरू हो गया। और उसी के कॉन्सेप्ट को इसने एक्सटेंड कर दिया, यूनियन के कॉन्सेप्ट को। कार्ल मार्क्स ने बोला कि भाई सुनो, जो इंडस्ट्री फैक्ट्री वाले ना, वो तुम्हारी खून निचोड़ लेंगे तुम्हारा, उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। और अगर तुम्हें अपनी लाइफ सुधारनी है, अपने आप को बेटर करना है, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, थ्रो आउट कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म किसको बोलते हैं? जहां पे जैसे अमेरिका में कैपिटलिज्म है,
जिसको पैसा पैसा है, फेसबुक के पास पैसा है, फैक्ट्री लगा रहा है, कर रहा है, जो मर्जी करता रहे, ठीक है। कैपिटलिज्म तो कह रहा थ्रो आउट कैपिटलिज्म, मार दो फैक्ट्री के। कार्ल मार्क्स इतना वायलेंस वाला भी था। ने कहा था, कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स की कॉन्सेप्ट है, कार्ल मार्क्स तो ने इनको कहा उठा के था फेंक दो, उठा के फेंक दो इनको, फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री मालिकों को, जब तक तुम लोग नहीं खुद से नहीं जागोगे ये तुम्हें नहीं। तो वहां से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ सोशलिज्म, ठीक। अब हम देखते हैं सोशलिज्म रशियन रेवोल्यूशन में कहां से घुस गया। देखते तो 1894 में, अब मेरे को थोड़ा सा बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि मुझे कुछ शुरू शुरू की डेट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में शुरू करता हूँ। भाई लोग यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर है सबको? खालिद, सर। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ऋषित, यस सर। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? नो सर। हर्षिता, एनी डाउट्स सो फार? नो सर। नो, ओके। माही, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? No, कॉन्सेप्ट sir. सोशलिज्म क्या है, Yes, कार्ल sir. मार्क्स का है, क्या लोकेशन क्या है इसकी? ओके चलो, Yes. लेट्स सी द नेक्स्ट वन। रशिया के अंदर जो रूल था, एक फैमिली थी, उनको जार बोलते थे, TSAR, जार, टी साइलेंट है। एक्चुअली रूल तो बहुत पुराना है, इनकी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अपन शॉर्ट कर देंगे इसको, छोटा सर सा एक्चुअली जर्मन में एस को जेड से प्रोनाउंस करते हैं। हाँ आजकल पता ही नया शुरू हो गया है, एशिया, एशिया को एशिया बोलना शुरू कर दिया। ये अमेरिकन का काम है, सारे उल्टे काम अमेरिका से शुरू होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 1894 व्हाट हैपेंस? जार निकोलस बिकम्स किंग। जार निकोलस, ये बंदा पतला सा बंदा था, स्मार्ट भी था। सर एक्चुअली बुक में तो स्पेलिंग TSAR लिखी हुई है। CSAR? सर TSAR। अच्छा, TSAR होगी तो एस कर लेना, कोई बात नहीं। जहां तक मुझे याद जार लिखा जाता है। जार निकोलस बिकम्स किंग, इसके फादर की डेथ हो जाती है, ये बंदा किंग बन जाता है। बाद में इसकी जो शादी होगी एक फ्रांस की क्वीन से होगी, जर्मनी की एक प्रिंसेस से होगी, और उसमें गदर मचेगा, देखना। मेरा ये एफर्ट रहता है कि यार ये लोग क्लास ना मिस करें, ना मिस करें। सर एक डाउट है हैं? हाँ पूछ भाई। सर, अगर उसको SAR जार ही बुलाना तो टी रखना क्यों है? अरे यार ये वहां अंग्रेजी, इंग्लिश फनी लैंग्वेज, इसके कोई रूल नहीं होते। देखो PUT पुट एंड BUT बट। अब बता क्या रीजन है? पुट, तो इसको बुट नहीं बोलना चाहिए, कोई इसका लॉजिक नहीं अंग्रेजी लैंग्वेज का। इसका रीजन है कि बहुत सारी लैंग्वेज से मिलकर बनी हुई है। यस सर, बोल नहीं सर, नहीं बोलना चाहिए। 1883 कार्ल मार्क्स डाइड। 1894 जार निकोलस बिकम्स किंग। ओके, नाउ चलता रहा काम, बढ़िया चल रहा था। 1904-05 में भाई साहब एम्परर निकोलस जी ने जापान पे अटैक कर दिया, और जापान पे अटैक करने के सर इसको बोलते हैं रूसो जर्मन जापानीज वॉर, रूसो जापानीज वॉर। पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आई कि दुनिया के लोग, एक्चुअली लोग भूखे मर रहे थे, खाना नहीं था लोगों के पास, सर्दी पड़ रही थी, ना खाना ना तेल ना पानी। इसने कहा बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत आजकल पॉलिटिशियन करते हैं, इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ किसी ना किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई फड़ाई का सिस्टम शुरू कर देते हैं, सर वो हैक कर देंगे। सर हाँ रशिया जी, कोरिया में सर रेलवे लाइंस बना रहा था, तो सर जापान का हिस्सा था कोरिया, तो जब सर हाँ जापान उसको थोड़ा सा वो कॉपरेट नहीं कर रहा था जितना करना चाहिए, तो वो भी एक मेन रीजन तो वो था। लेकिन इसको थोड़ा लगता था कि यार देश में मेरे खिलाफ इतने लोग हो रहे, खाना वाना इनको मिल ही रहा है, इनका ध्यान बटाने के लिए उधर थोड़ा अटैक तो कर दो। तो उस वॉर के अंदर भाई ये बंदा जो है पिट गया, रशिया लॉस्ट। अब टाइमलाइन देखते ना, बिल्कुल टाइमलाइन पे बिल्कुल हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमेशा टाइमलाइन से पढ़ते हैं, हमेशा टाइमलाइन से पढ़नी है। 4-5 की बात चल रही है। अच्छा, रशिया लॉस्ट, पीपल एंग्री, लोग को गुस्सा। 1905 में एक फादर थे, उनका नाम था गप्पू मास्टर थे, वो बहुत गप मारते थे, मतलब गपोड़ी टाइप के थे। बोला तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, चलो मेरे साथ चलो, आज किंग के महल पे चलते हैं, और हम तुम्हें वहां पे सब लोगों को सारा का न्याय दिलवाऊंगा मैं तुम्हें।
ये बात है सेंट पीटर्सबर्ग की, जो कि राजधानी था। एक मैप देख लो, थोड़ा सा मैप समझ आएगा। एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट, आई वांट टू शो यू एंड आई वांट टू शो यू नेवर रिवर। दो चीज दिखानी। देखो, ओके, नेवर रिवर रशिया आ गई। ओके गाइस, कैन यू सी सेंट पीटर्सबर्ग? दिख रहा है आपको? ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग, ये रहा, दिस इज कॉल्ड सेंट पीटर्सबर्ग। हाँ माही, आशी, दिख रहा है? कैन यू सी? ओ भाई लोग, मैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कंफर्म करो मेरे को। यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है? ओके। हाँ, ये नेवर रिवर का फोटो भी देखा इन्होंने, फोटो को मैं साइड में कर देता हूँ। अब देखो, ये सेंट पीटर्सबर्ग है भाई लोग, और ये नेवर रिवर है। ठीक है, अब सुनो कहानी इसकी। स्टॉप। हाँ, ओके। सो नेवर रिवर का कहानी क्या है कि नेवर रिवर यहाँ पे बह रही है सेंट पीटर्सबर्ग में। नेवर रिवर के लेफ्ट साइड जो है, एज ए करंट जा रही है, करंट के लेफ्ट साइड में लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लग्जरी। याद रखना तुम लोग इसको, ये एग्जाम में तुम्हें लिखना है पॉइंट। लग्जरी, LUXUARY, ए नहीं आता, लग्जरी। लग्जरी थी यहाँ पे। लग्जरी क्यों थी? यहाँ तक किंग रहते थे, रॉयल्स रहते थे, रॉयल फैमिली वगैरह रहती थी। और राइट साइड में कौन था? वर्कर पार्टी, वर्कर्स रहते थे, फैक्ट्री थी। एक फैक्ट्री थी, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, पुलितो आयरन वर्क्स करके एक फैक्ट्री थी। पुलितो आयरन वर्क्स। इस फैक्ट्री के अंदर ताला लग गया, फैक्ट्री बंद होगी। तो यहाँ जो काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने हड़ताल कर दी और गुस्सा आ गया उनको, प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे, और धीरे धीरे बात पूरे में फैल गई। एक्चुअली वर्कर्स को मारपीट होती थी, फैक्ट्री के जो मैनेजर थे वो पैसे नहीं देते थे, काम उनको कम देते थे, मतलब परेशानियां थी उनको। तो जब ये खत्म हो गया तो एक जो फादर गैपोन, अब मैं इसका बंदा तो अच्छा ही होगा, मैं तो मजाक में कह रहा हूँ कि इसको याद रखने का तरीका, एक गप्पे बहुत मारता था। ये प्रीस्ट था, एक फादर गैपोन एक प्रीस्ट था, पादरी था। तो बोला चलो मेरे साथ चलो, चलो अपन निकलते हैं और जाके जो विंटर पैलेस है, जो राजा का महल है, वहां जाके अपन जाके इधर गदर मचाएंगे। गदर मतलब उसने बोला कि हम अपनी मांग दे के आएंगे। तो उसने एक लेटर बनाया हुआ था, पिटिशन बोलते हैं उसको, पिटिशन। पिटिशन मतलब भाई हमारी मांग मांग लो, रिक्वेस्ट के तौर पे एक लेटर लेके गए थे लोग। फादर गपोन के नेतृत्व में पहुंच गए वहां पे, क्रॉस करी रिवर, उधर पहुंच गए विंटर पैलेस में। तो वहां पे इनके ऊपर भाई फायरिंग हो गई। एक्चुअली जार निकोलस कहीं बाहर गया हुआ था, फैमिली उसकी विंटर पैलेस में थी। तो पैनिक कर गए वहां के जो थे ना, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे, उन लोगों ने इन पे फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग में बहुत लोग, लॉट ऑफ पीपल डाइड। और वो संडे का दिन था, तो उसको ब्लडी संडे बोलते हैं, ब्लडी संडे। तो मार मुर दिया लोगों को धीरे धीरे, पर बात करते चलो ठीक है। बात धीरे धीरे हल्ला गल्ला मच गया, काफी कुछ फायरिंग फूरिंग हो गई, दंगे फैल गए भाई। और दंगे फैल गए, राइट्स हो गए पूरे के पूरे रशिया में, राइट्स फैल गए। वापस किंग जब आया, मतलब जब भी अपने महल में वापस आया, तो दंगे दुंगे देखे उसने, तो लोगों से उन्होंने बोला भाई दंगे बंद करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? बोला दंगे बंद नहीं होंगे, आप जो है अनलिमिटेड पावर लेके बैठे हुए, आपकी पावर को कम करना है हमें। इसके लिए हम चाहते हैं काउंसिल बने, पार्लियामेंट बने, जो कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल करे। इतने दंगे फैले थे, तो जार निकोलस मान गया। और वहां की जो पार्लियामेंट होती है, आज भी रशिया की पार्लियामेंट को बोला जाता है डूमा। डूमा, DUMA, डूमा इज फॉर्म्ड। डूमा बना दी इसने शुरू शुरू में तो प्रेशर में आके, लेकिन बाद में धीरे धीरे डूमा की पावर को कम करता गया। निकोलस बहुत तेज था, डूमा की पावर को धीरे धीरे कम करता गया। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस सी आगे क्या होता है।
अगला जो एपिसोड होगा दोस्तों, तो अपन देखो 3 चीज का कंफ्यूजन होता है यहाँ लोगों को, फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, अक्टूबर रिवोल्यूशन और 1905 का ब्लडी संडे। ये 3 अलग अलग इवेंट है, मैं इसलिए बड़े आराम से प्यार से समझा रहा हूँ तुम लोगों को, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। सो ये 1905 में फादर गप मार के ले गया उनको, बोले चलो चलो मैं तुम्हारा हक दिलाऊंगा तुम्हारा, लेकिन उसका हक नहीं मिला बेचारों को, उनको गोलियां मिली। अभी तुम ये एग्जाम में ये मत लिख देना वो गप्पोड़ी था, तो मैं तुम्हें याद करने के लिए ट्रिक बताता हूँ बस। कार्ल मार्क्स भी हो गया, ओके। ओके नाउ चलता रहा भाई, चलता रहा, कहानी चलती रही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन से साल में होता है बड़ी? सर 1914 से 1918। 1940 है, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया है। सबको पता है एक तरफ कौन था, दूसरी तरफ कौन था? चलो अब रहने दो, उसको टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना याद रखो। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो अभी लोगों के अंदर क्या था, महंगाई बहुत ज्यादा थी, ठीक है। सो इन्फ्लेशन हाई, इन्फ्लेशन हाई, ठीक है। फूड नहीं अवेलेबल है, फूड नॉट अवेलेबल, ठीक है। बिटर विंटर्स, रशिया तो बहुत ठंडी जगह है, वहां पे लोगों के पास हाथ वाथ सेकने के लिए लकड़ी लुकड़ी सब खत्म, बिटर विंटर। और लोगों को गुस्सा आता था, पता नहीं क्या उनको जर्मनी से क्या गुस्सा था। जो इनकी वाइफ थी, इसका नाम था अलेक्जेंड्रिया या तो कुछ तो, वाइफ मैं आगे जाके बताता हूँ, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। अलेक्जेंडर नहीं, अलेक्जेंड्रिया तो कुछ था। नाउ जो वाइफ थी जार की, वाइफ ऑफ जार, जरीना बोलते हैं इसको, जरीना, वाइफ ऑफ जार। जरीना जो थी वो जर्मनी की प्रिंसेस थी। और सेंट पीटर्सबर्ग जो है ना, ये जर्मन वर्ड है। सेंट पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग ये जर्मन वर्ड, अभी लग्जमबर्ग वगैरह जर्मनी के अंदर, इसे जर्मन वर्ड। लोगों को गुस्सा आता था, हम रशिया के, हमारी सिटी का नाम जर्मन ये क्यों है? तो लोगों ने इसको जबरदस्ती प्रेशर डाल के राजा से इसको चेंज करा दिया, इसका नाम रखा गया पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड नाम बदल दिया, अपनी सिटी का नाम बदल गया, ओके। और लड़ाई लग गई तो जॉर्ज निकोलस तो था, स्मार्ट टाइप का बंदा था, उसको बड़ा अपना हीरोपंती लगती थी कि यार मैं साला हीरो हूं बिल्कुल। तो उसने बोला सुनो, पेट्रोग्राड, 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 ओके। सो निकोलस ने बोला मैं हूं साला जनरल लीडर का, मैं लेके चलूंगा तुम लोगों को, लीड करूंगा। तो जार चला गया, जार वेंट टू फ्रंट, बॉर्डर पे चला गया लड़ने के लिए, फ्रंट यानी बॉर्डर, एज कमांडर ऑफ फोर्सेस, कमांडर ऑफ फोर्सेस। जो रशिया की फोर्सेस थी उनका कमांडर बन के चला गया भाई। पीछे कौन रह गया? पेट्रोग्राड में कौन रह गया? जरीना, उसका एक बेटा था, उसका नाम था एलेक्सी, वो बीमार रहता था, सन। और 3 बेटियां थी, 3 डॉटर्स। अभी एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम था रारा रस्पुटिन, लवर ऑफ द रशियन क्वीन। हाँ, क्वीन अलेक्जेंड्रा था, जरीना का नाम था क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन अलेक्जेंड्रा। ऐसा कहा जाता है कि रास्पुटिन जो था वो एक मॉन्क था, का नाम था ग्रेगोरी रास्पुटिन। मैं फोटो दिखा देता हूं तुम्हें इसकी, बड़ी रेपुटेशन इस बंदे की, ग्रेगोरी रास्पुटिन। कोई इसको मॉन्क बोलता है, कोई इसको बोलता है इसको मेडिसिन आती थी। इसने क्या किया, जो बीमार था एलेक्सी का बेटा, जो इसका एलेक्सी जो था बेटा सन, वो सिक रहता था, उसको ठीक कर दिया था इसने, रास्पुटिन ने। और इसकी वजह से राज परिवार में इसकी बहुत इज्जत होने लगी थी, इज्जत रिस्पेक्ट बहुत हो गई थी। और बाकी कुछ लोगों को ये लगने लगा कि जार तो गया है वहां पे, तो प्रिंस का इसके साथ जारीना का अफेयर चल रहा है, अलेक्जेंडर। सर जार जो था वो एलेक्स का सन था।
अबे जार तो चला गया कमांडर बन के वहां पे लड़ने के लिए, जार का बेटा है एलेक्सी। ओके सर। क्या कंफ्यूज आ रहा है तुम, देखो। ओके सो गाइस नाउ लुक लेट्स हैव जस्ट अ फ्यू पिक ऑफ जार निकोलस। हाँ ये है भाई वो, मैं एक मिनट तुम लोगों को शेयर कर लेता हूँ। यस सी लुक एट दिस इज आर निकोलस। काफी फैंसी बंदा था, बड़ा स्मार्ट टाइप की, इसने पेंटिंग वूटिंग भी काफी बना रखी, देख रहे हो तीन, काफी पेंटिंग वूटिंग बनवा रखी इसने। ये इसके तीन, एक बेटा मैंने बताया था अभी, एक बेटा एक गोद में और तीन बेटियां। हाँ आशी नजर आ रहा है? ये बेटा है एलेक्सी गोद में और तीन बेटियां हैं। ये जरीना है अलेक्जेंड्रा, जो कि वहां की रानी थी अपना रशिया की, लेकिन प्रिंसेस थी कहाँ की, जर्मनी की प्रिंसेस थी। तो हमने जार को भी देख लिया, जरीना को भी देख लिया। ये इनकी सब पेंटिंग पुंटिंग बनी हुई है, शायद से फोटो भी खींचे हो, फोटो तो नहीं आया था तब तक, फोटो नहीं आया था। ये इसका बेटा है, जार निकोलस का बेटा, उसे बहुत प्यार करता था ये। और ओके सो ये देख ले। अब थोड़ा सा इस बंदे को देख लें अपन, रास्पुटिन को। रास्पुटिन, ये देखो, ये मंक टाइप का बंदा है, सबको दिख रहा है। यस सर। हाँ ये कहते हैं, ऐसा कहते हैं इसको 3 बार जहर दिया गया था, लेकिन ये बंदा मरा नहीं था। फाइनली इसको फिर चाकू से मारा गया था, ब्रिटिश एजेंट ने मिलकर, और रशिया के जो नोबल्स थे उन्होंने मारा था। उनको लगता था कि ये रानी के ऊपर गलत प्रभाव डाल रहा है, और रास्पुटिन ये जादू टोना कर रहा है, ये अलेक्जेंड्रा के साथ है, ये रानी के साथ। तो भाई इसको बंदे को मार दिया गया फिर। चलो ठीक है, ओके ना, अब तक की स्टोरी तो पल्ले पड़ गई ना। हाँ अब आगे चलते हैं। हाँ हर्षिता समझ आया? वैभव? सर ओके चलो। तो ये तो कहानी ठीक है, अब तक तो सब सही चल रहा था, क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई थी, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था रशिया को। अब रशिया लड़ाई में हारना शुरू कर दिया, अब रशिया लड़ाई में हारना शुरू कर दिया। जब रशिया लड़ाई में हारना शुरू कर दिया तो सब लोग ब्लेम करने लगे, किसको करेंगे भाई, कमांडर को ही तो करेंगे। इस लड़ाई लड़नी नहीं आती, पहुंच गया वहां बन के हीरो, और लड़ाई लड़ने का तरीका पता नहीं है। ये नहीं होता किसी आर्मी के अफसर को भेज देता, खुद पहुंच गया वहां पे। अभी यहाँ पे देखो क्या ड्रामे चल रहे हैं इनके, बार बार हार रहे हैं लोग। तो भाई ऊपर से जो आर्मी थी, आर्मी के अफसर भी इसको गालियां देने लगे, जवान भी गालियां देने लगे कि साले को तो लड़ना लोड़ना आता नहीं, हमें बिना मतलब मरवाया जा रहा है। सो 1914 से लेके 16 तक रशिया लॉस्ट मैनी बैटल्स, बहुत सारी बैटल्स रशिया ने लूज कर दी अंडर द जार, जार के नीचे। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं खाली, दोनों दोनों चलते वैसे। ऑलराइट होगी। और अब क्या हो गया दोस्तों, रशियन आर्मी वापस रिट्रीट कर रही है। एनीबॉडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रीट? सर वो पीछे उठना, पीछे हटना, क्या रिट्रीट। रिट्रीट मतलब कम, मूव बैक। और हमारे यहाँ आर्मी में अभी भी होता है कि अगर सपोज करो एक रिवर बह रही है और इस पे आपका ब्रिज है बनाया हुआ आपने, और आप यहाँ दुश्मन है और आप यहाँ हो, आप यहाँ जाओगे तो आप इसको उड़ा दोगे बॉम्ब से। क्रॉस करने के बाद, हम क्रॉस करने के बाद बॉम्ब को उड़ा देते हैं, इसको इंजीनियर्स का काम होता है, उड़ा देते हैं, ताकि दुश्मन हमारे पीछे आके इसका यूज ना कर सके। जब रशियन आर्मी रिट्रीट कर रही थी, मूव बैक कर रही थी, सो दे बर्न्ट ऑल द फील्ड्स। क्यों बर्न कर दिए? कि ताकि अवॉइड यूज बाय एनिमी, ये दुश्मन के काम ना आ जाए। और इससे कौन गुस्सा हो गया भाई? इससे फार्मर गुस्सा हो गया, फार्मर एंग्री। इतना बुरा हाल हो गया रशिया के, रशिया की जो रेल नेटवर्क है उसको रिपेयर करने तक का भी इनके पास वो नहीं था पैसा, या मतलब रिसोर्सेज। तो रेल नेटवर्क ब्रेक डाउन हो गया, रेल नेटवर्क ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है दोस्तों,
अब चलो ठीक है, यहां तक तो बात ठीक थी। अब ये 16 की बात हो रही है, 16 में हो रहा है, 1916 में। जनवरी फरवरी 1917 की जो विंटर्स थी ना, देखो इतिहास में कभी भी कुछ भी चीज ना ऐसे नहीं हो जाती अपने से, क्या मतलब होगी। हर चीज के पीछे कई सारे बहुत नंबर ऑफ रीजंस होते हैं। ठीक, किसी बच्चे के पापा ने उसको डांट दिया और बच्चा ना गुस्से में आके घर छोड़ के चला गया। लोग कहते हैं पापा ने डांट दिया, एक मिनट यार घंटे बजा रहा है, एक मिनट होल्ड। अरे भाई कौन है? हाँ भैया। अच्छा, घंटी बजाए जा रहे हैं। ओ भाई 1 मिनट देना मेरे को जरा। ये लेना जरा। ओके ओके, चला गया भाई। ऐसा नहीं होता भाई, पापा तो रोजाना डांटते, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। शायद उस दिन उसका मूड खराब हो, शायद स्कूल में टीचर ने भी डांट दिया हो, शायद दोस्त से लड़ाई हो गई हो, शायद गर्लफ्रेंड ने गेट आउट बोल दिया हो, शायद चोट लगी हो। बहुत सारे रीजन होते तब कुछ होता है, ध्यान रखना, और हिस्ट्री में तो खासकर। सो हुआ क्या क्या। अब पहली बात तो वैसे ही परेशान हैं लोग, फार्मर्स एंग्री हैं, उनके खेत जला दिए गए हैं, रेल नेटवर्क खराब है, ट्रेड खत्म है, फैक्ट्री बिल्कुल स्टॉप आ गई है, और विंटर बहुत ही सीवियर आई, बहुत ही खतरनाक डेंजर विंटर आ गई। और इस साल फसल नहीं हुई कुछ भी, किसान पागल हो गए। तो गुस्सा है लोगों के अंदर, रोटी नहीं मिल रही लोगों को। अब क्या हुआ, शायद से मैंने वो पोलितो फैक्ट्री वाला जो तो नाम बताया था ना, वो शायद वहां का नहीं यहाँ का है, ये कंफ्यूजन दे रहा है। अब देखो, अब आएगा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फरवरी 1917 के अंदर आएगा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ कि 22 फरवरी को एक फैक्ट्री ब्रेकडाउन होगी, फैक्ट्री में ब्रेकडाउन हुआ, और 23 फरवरी को स्ट्राइक कर दी वर्कर्स ने। और ये स्ट्राइक ज्यादातर किसने करी थी? वुमेन वर्कर ने करी थी। इसीलिए इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल विमेंस डे, क्योंकि इसमें ज्यादातर विमेन वर्कर थी। अब देखो अगले आने वाले एक हफ्ते के अंदर, आने वाले एक वीक के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, यहाँ पे देखना भी। ओके, यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को भाई? ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है, नो सर। तो बार बार देखना है, याद रखनी है डेट्स, बार बार वीडियो देख के इनको याद कर लेना अपने को। क्या वैभव, भरत, अनुकल्प, ऋषित, माही, यस, आशी, कोई डाउट नहीं यहां तक? नो डाउट। Okay, ठीक है। Let me take the pic also because I will be sending you this the class. Make your notes please. अपनी हैंड राइटिंग से लिखोगे बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें चैप्टर, तुम बिल्कुल मिश्री की तरह घुल जाएगा तुम्हारे मुंह में। तुम बोलोगे ना क्लास में तो समझ में नहीं आता, यहाँ तक एकदम मजा आ रहा है। हाँ भाई पूछ, डाउट पूछ, कोई दिक्कत नहीं। Now, why do we need to understand history? Why do we Need to understand history. तो भरत एक मुझे एक बात बता, आप पैदा हुए, ठीक है, आप कोई 2 साल के हो, तब 2 साल के बच्चे को तो पता चलता है ना कि भाई मैं हूँ, मेरी आइडेंटिटी। बच्चों की आइडेंटिटी 2 साल तक पता नहीं चलती, बच्चों तक 2 साल तक बच्चों को ये नहीं पता होता कि मेरी आइडेंटिटी है। तो क्या होता है, अगर यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ रो रहा है 1.5 साल का, 1.5 ईयर का, यहाँ भी 1.5 ईयर का, ये रोता है तो ये भी रोने लगता है, उसको ये नहीं पता था कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। ये रो रहा है तो तुम देखा होगा कई बच्चों को ऐसे देखा होगा,
बच्चे रोने लगते हैं एक दूसरे को देख के, उन्हें ये नहीं पता था आइडेंटिटी। तो बच्चे की आइडेंटिटी 2 इयर्स तक एस्टेब्लिश होती है, 2 इयर्स के बाद होती है। तो अगर तुम 2 साल के हो और हम किसी तुम्हें ऐसी जगह छोड़ दें आइलैंड पे जहां कोई ह्यूमन ना हो, खाने पीने का तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या हालत होगी तुम्हारी? सर 2 साल का तुम बच्चा एक तो ऐसे बढ़ हैप्पी, जाएगा, सोचने की तरफ। सेटिस्फाइड टाइप के बंदे, पीसफुल बंदे रहोगे, या तुम परेशान होगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये क्या है, ये कहाँ से आया है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, कौन हूँ मैं? ऐसा होगा ना? सर क्यों होगा, वो तो 2 साल का है, उसको तो याद भी नहीं है। नहीं, 2 साल के बच्चे से शुरू हो जाएगा फिर वो। तो चलते 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 सर चलते आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इनका ये था कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कई बार आपने पूछा होगा, पापा हम लोगों का गांव कौन सा है, हम लोग कहाँ से आए थे, और आपके पापा क्या करते थे, और हमारी दादी क्या करती थी, वो कौन से गांव की थी। क्यों पूछते हैं सब? जरूरत थोड़ी पूछने की। फिर क्यों पूछते हैं बच्चे? सर क्योंकि ह्यूमंस जो है बॉर्न विद क्यूरियोसिटी है, और हमारी क्यूरियोसिटी की वजह से ही हम हैं। आज हम जो हैं क्योंकि हम क्यूरियस थे कि फायर क्या चीज है, कैसे जलती है, इस शिकार को कैसे मारा जाए, इतना बड़ा है, ये खाना है। क्यूरियोसिटी की वजह से हम हैं। सर ओके जो भाई, सर जो गलतियां पहले की गई थी वो सर आगे और की वो बहुत बड़ा जनरेशन। कारण है कि जो पहले गलतियां की गई थी वो हम दोबारा ना करें। ओके दोस्तों, तो 23 फरवरी को तो विमेंस ने स्ट्राइक कर दी, सारे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। अब क्या हुआ? 24, 25, 26 फरवरी 1917, ये फरवरी रिवॉल्यूशन है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन बाद में आएगा, देखना। इनकी स्ट्राइक कंटिन्यू है, स्ट्राइक कंटिन्यूज। ओके, 25 फरवरी को डूमा के अंदर थोड़ा सा, डूमा अपोज्ड किंग, भाई क्या हो रहा है, तुम जार हो, एक तो पहली बार लड़ाई बंद करो। उन्होंने बोला वार को खत्म करो, वार नहीं चाहिए अपने को, वार की वजह से हम मर रहे हैं। डूमा अपोज्ड जार, डूमा अपोज्ड जार, जार सस्पेंड कर दिया उसको, मतलब निकाल दिया उसको, ब्रेक कर दिया उसको, सस्पेंडेड डूमा। जार ने डूमा को सस्पेंड कर दिया, बोला तुम जाओ और जाओ, हटो तब, आउट। ओके भाई, उसके बाद 27 फरवरी को भीड़ ने ना, क्राउड अटैक्ड पुलिस हेडक्वार्टर। और पुलिस हेडक्वार्टर कहां था? राइट, लेफ्ट साइड में था। लेफ्ट साइड में लग्जरी थी, और ये वर्कर थे राइट साइड में रहते थे। ये पहुंच गए इस साइड में। और जब 27 फरवरी को अटैक हुआ तो किंग ने क्या किया, आर्मी को बुला लिया अपनी। आर्मी कॉल्ड। क्या होता है जब पुलिस फेल हो जाती तो आर्मी को बुलाया जाता है, आर्मी कॉल्ड। आर्मी में कैवेलरी बुलाया था। कैवेलरी वो होता है जो हॉर्स माउंटेड होता है, हॉर्स पे बैठ के वो लोग, हॉर्स माउंटेड। उनको बोला कि भाई फायर करो ये पब्लिक के ऊपर। तो ऑर्डर टू फायर ऑन क्राउड, बट what happened? Soldiers refused to open fire. सोल्जर्स ने बोला हम नहीं करेंगे फायर, बल्कि उन्होंने अपने कुछ ऑफिसर्स को भी मार दिया। 28 फरवरी, कहां की बात चल रही है? 1917 की बात है, इसको बोलते हैं फरवरी रेवोल्यूशन। 28 फरवरी से लेके दोस्तों और 1 मार्च तक। और आर्मी तो पहले ही गुस्से में थी, ध्यान है तुम्हें, आर्मी गुस्से में थी, क्योंकि जार के अंडर में वहां बहुत नुकसान हो गया था इनका, बॉर्डर पे बहुत लड़ाई हार गए थे उसके उल्टे पुल्टे डिसीजन से। लीडरशिप आर्मी में इतनी आसानी नहीं होती भाई साहब। मैंने काम किया हुआ आर्मी एज ऑफिसर, जवानों के साथ काम करा के उनसे काम करवाना, अटैक करना, बहुत कुछ लगता है उसमें। आप खुद ही सबसे पहले तो आगे होने चाहिए, नहीं तो कोई नहीं आता पीछे। तुम पीछे रहोगे, जवान आगे रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने जितने अटैक किए हैं सबसे आगे रहे, हमेशा आगे रहे, दुनिया पीछे पीछे आई फिर। तो जार तो वही राजा था, वो तो बैठा बैठा हुक्म पास करता था। आर्मी गुस्से में, ऊपर से अभी कह रहे हमारे अपने खुद के देशवासियों पे तुम गोली चलाओ, ना मना कर दिया।
1 मार्च तक आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट सबको पता क्या होता है? आर्मी रिवोल्टेड, बगावत। आर्मी ने कर दिया रिवोल्ट और उसके बाद आर्मी ने अपनी ही सोवियत बना ली। अब तुम बोलोगे सर हाँ सोवियत तो नाम सुना हुआ है, सोवियत क्या होता है सर? सोवियत यूनियन। हाँ सोवियत यूनियन। अरे रशिया का, अगर तुम्हें ध्यान हो, रशिया का पहले नाम था यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। अब पहले मैं तुम्हें बताऊंगा सोवियत क्या होती है, सुनो। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी सोशलिज्म की, उसमें ये था कि आप सब लोग अपनी अपनी सोवियत बना लो। सोवियत मतलब पार्टी या ग्रुप बना लो। तो सोवियत बनाया इन्होंने, सबने। सोल्जर ने अपनी सोवियत बना ली, वर्कर ने अपनी सोवियत बना ली। हंड्रेड्स ऑफ सोवियत थी, सोइयों सोवियत बनी हुई थी। आज तो इसका मैं नरेशन खत्म करूंगा, कल से फिर हम इसके नोट्स वोट्स पढ़ लेंगे। सो व्हाट इज सोवियत? सोवियत इज ए पॉलिटिकल ग्रुप and it has a particular type of members, particular not type, class. क्या क्या हो सकते हैं? जैसे जैसे फार्मर्स की सोवियत हो सकती है, जैसे सोल्जर्स की सोवियत हो सकती है, जैसे वर्कर्स की सोवियत हो सकती है, वुमेन की सोवियत हो सकती है, ऐसे सोवियत है। तो भैया 1 मई को आर्मी ने कर दिया रिवोल्ट और अपने भाई जार निकोलस आ रहे थे बॉर्डर से वापस, ट्रेन में थे, ट्रेन में आ रहे हैं। तो ट्रेन में जनरल जो थे उन्होंने बोला कि सर ऐसा है, आप जब पेट्रोग्राड पहुंचोगे तो हो सकता है आपके ऊपर अटैक कर दिया जाए, आपको मार मूर दिया जाए। तो इससे पहले कि कुछ ऐसा गदर मच जाए, आप गद्दी से हट जाओ। तो 2 मार्च 1917 को 1917 को जार एब्डिकेटेड। अब सबको पता है एब्डिकेशन क्या होता है? सर वो राजा नहीं रहा। गद्दी से उतरना, गद्दी से उतरना, जार एब्डिकेटेड। इसका भाई था एक, उसको उसने बोला कि हाँ भाई ठीक है मैं उतर जाता हूँ, और इसको राजा के नाम पे तो राजा बना दिया, लेकिन जो असली पावर थी वो, अच्छा, ये सारी सोवियत्स ने मिलके, सारे ग्रुप्स में मिलके एक छोटी सी गवर्नमेंट टाइप की बनाई जिसका नाम था प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल गेट्स पावर, पावर आ गई प्रोविंशियल काउंसिल के पास। यार ये फोटो तो देखने लायक है, मेरे ख्याल से तुम्हें ये फोटो देखना चाहिए। आई थिंक देयर इज अ फोटो व्हेन जार निकोलस हैड, अच्छा ये फोटोग्राफ है, पेंटिंग नहीं, मुझे याद आ गया, फोटोग्राफी तब तक आ गई थी, फोटोग्राफी का हो गया था इन्वेंशन। देखो अभी देखो जार का फोटो देखते हैं, जब वो जार वो कर रहा है, एब्डिकेट कर रहा है, जार एब्डिकेट्स, एब्डिकेट्स, जार निकोलस एब्डिकेट। देखो हाँ ये कहाँ है? यस, देखो क्या बेचारे की हालत हो रखी है अभी। सर भैया प्रेजेंट नहीं हो देखो रही। टाइम ना किसी को साला बख्शता नहीं है। देखो ये आ गया सर जार प्रेजेंट निकोलस, नहीं हो आ गया आ गया। देखो दोस्तों ये जार निकोलस एब्डिकेट कर दिया, आर्मी पीछे खड़ी हुई है, ये बुढ़ा भी हो गया था, बुढ़ा हो गया जार ऑफ। ये देखो ये न्यूज़पेपर में आया, न्यूयॉर्क ट्रिब्यून की न्यूज है, ये बहुत पुरानी बात नहीं, ये 100 साल पहले पुरानी बात है। जार ऑफ रशिया अबैंडन्स थ्रोन, आर्मी रिवोल्ट्स एंड जॉइंस पीपल। जस्ट इमेजिन, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। रिवोल्यूशन इन रशिया, जार, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का है, जार एब्डिकेट्स, ये इसका बेटा एलेक्सी, माइकल मेड रीजेंट, उसका जो मैं बता ना किसी दूसरे को पावर दी गई थी, एम्प्रेस इन हाइडिंग, वो भाग गई, जरीना निकल ली वहां से, प्रो जर्मन मिनिस्टर्स रिपोर्टेड स्लेन। लोगों के दिल में क्या था कि ये रानी जो है ना, इसकी साइड से, जो जर्मन साइड से लोग हैं, ये देखो ये सब फोटो है तभी के हैं ये, जब इस बंदे ने साइन किया, एब्डिकेट किया। ये आर्मी ऑफिसर से, ये तो पेंटिंग है क्या, आर्मी ऑफिसर से जो इससे वो साइन करवा रहे हैं कि भाई अब तुम अपना वो कर दो अपना सरेंडर कर दो, तुम टाइप लेके अपनी पावर सरेंडर कर दो। तो इनको रशिया के लोगों को लगता था, कुछ लोग बात फैला भी रहे होंगे कि जर्मनी वाले, और बाय द वे
सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ किस किस के बीच में था दोस्तों? मैं बता देता हूँ। अब वो सर जर्मनी, सर जर्मनी, सर देखो वर्ल्ड जर्मनी, वॉर वन के इंडिया, अंदर, यस जर्मनी, यस। इंडिया, अमेरिका। ऑटोमन और नहीं ऑस्ट्रिया। नहीं, इंडिया नहीं था उसमें। एक तरफ तो था गैट्स और एक तरफ था बार। बार बार था, बार बार। देखो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये अमेरिका। एक तरफ तो बार था, बार्फ था, बार्फ, बर्फी, बार्फ। एक तरफ था गैट्स। गैट्स कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ओटोमन एम्पायर, ओटोमन। और एस से क्या था? मैंने क्या लिखा था? सर प्रेजेंटेशन। एस से क्या था यार? शायद से कुछ होगा। एनीवे, टर्की था, हंगेरी था, सर बुदापेस्ट, बल्गेरिया था, बल्गेरिया बल्गेरिया बल्गेरिया। तो एक्चुअली वो तो बाकी छोटे सर बड़े मेन। देखो सर हंगेरी से कैपिटल ऑफ बुदापेस्ट। हंगेरी की कैपिटल बुडापेस्ट। ओके दोस्तों, एक तरफ रशिया है और एक तरफ जर्मनी है। दोनों की लड़ाई हो रही है, सोल्जर्स मर रहे हैं। और रशिया की क्वीन जो है वो जर्मन है। तो लोगों को क्या लगेगा, ये रानी जो है इसने हमारे राजा को बेवकूफ बना के ये हमारे लोगों को मरवा रही है। तो वहां के जर्मन, जितने रशिया के अंदर जितने भी जर्मनी वाले थे बंदे, सोल्जर जो भी बंदे थे, सबको मार दिया लोगों ने मिलके और ये रिवोल्ट कर दिया। 2 मार्च को जार ने भाई एब्डिकेट कर दिया। चलो जी, इतना तो चला, ठीक है। जार एब्डिकेट हो गया, पावर आ गई थोड़ी सी डूमा के पास। अब डूमा के पास पावर आ गई, लेकिन एक जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी इस खेल का है पूरे गेम में, जिसका कि नाम सुन के लोगों की आत्मा तक कांप जाती है, उसका नाम था लेनिन। और लेनिन को इन लोगों ने भगा दिया था। लेनिन भाग गया था बाहर बच के। लेनिन कार्ल मार्क्स का चेला समझो। सर सर हाँ जी, स्टालिन लेनिन का चेला था। हाँ, स्टालिन लेनिन का चेला था। लेनिन कम्स बैक। भाई लेनिन इतना खतरनाक सर इंसान था, बहुत कम्स लंबे। बैक मतलब वो पहले भी था। हाँ, वो एग्जाइल में था, उसको भागना पड़ गया था क्योंकि वो लेनिन कार्ल मार्क्स की उस पर काम करता था। और उसकी जो पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी भी 2 तरह की थी। एक कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी थी जिसमें कि वो कहते थे हाँ सब लोग आ जाओ हमारी पार्टी में, आ जाओ, सबका वेलकम है, सबका वेलकम है। लेनिन ने कहा सबका वेलकम नहीं मेरी पार्टी में। मेरी पार्टी में तो मैं सिलेक्टेड बंदे रखूंगा, बिल्कुल जो टफ हो, फाइट करना जानते हो, जो साले बिल्कुल एकदम पत्थर की तरह हो, और लड़ाई लगे कल तो लड़ाई लगे। तो ये हर बंदे को अपनी पार्टी में लेता था। इसकी पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। बोल्शेविक। और क्योंकि ये रेड हैट पहनते थे, इनको रेड्स बोला जाता, रेड्स। ये भाई आ गया वापस, ठीक है। बस खत्म करता हूँ, उसके बाद कल कंटिन्यू करूंगा उसकी स्टोरी को मैं। फिर क्या हुआ, किस तरह से लेनिन स्टालिन सब कहानी बनी। अभी अप्रैल चल रहा है, अभी अक्टूबर क्रांति पे नहीं पहुंचे हम लोग, अब हम फरवरी क्रांति से ही आगे चल रहे हैं। लेनिन ने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया, और देखो कितना तेज बंदा था ये, कितना चालाक बंदा था। इसका नाम था अप्रैल थीसिस। अगले दिन इसने लेक्चर दिया। 4 अप्रैल को इसने एक बहुत बड़ा समारोह किया और उसके अंदर इसने प्रेजेंट की अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस ऑफ लेनिन। क्या प्रॉमिस दिया भाई, देखो 3 चीजों का प्रॉमिस किया। 3 थिंग्स। अच्छा ध्यान रखना, डूमा जो काउंसिल बनी थी, उसने अभी भी वॉर रोका नहीं है। गेट्स पावर, वॉर कंटिन्यूस, वॉर अभी कंटिन्यू। ये वार को रोकने के खिलाफ में नहीं थे, सरेंडर करने के खिलाफ नहीं थे, खिलाफ मतलब पक्ष में नहीं थे। उन्होंने बोला नहीं लड़ाई तो चलते रहे, रशिया की नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। लेनिन ने कहा ना, सबसे पहले लड़ाई रोको। तो लेनिन 3 चीजों को प्रॉमिस किया। ब्रेड, पहली चीज मिलेगी ब्रेड। दूसरी चीज मिलेगी पीस, मैं लड़ाई रोक दूंगा, वर्ल्ड वॉर 1 में हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और तीसरी चीज का सबसे बड़ा धमाका जो किया, वो बोला लैंड मिलेगी सबको, सबको लैंड दूंगा मैं।
अमीरों से सर तो छीन फिर के तो राजा सब उसी को फॉलो करने लग गए। राजा से छीन के, बस वही तो कहानी होती है। पॉलिटिक्स में होता क्या है, ऐसा वादा कर दो हर बंदा पागल हो जाए, बोला यार इसी को देंगे, इन्हीं को वोट देना इस बार। लेनिन के पीछे दुनिया होगी पागल। तो लेनिन ने 3 थीसिस जो डाली, ब्रेड, पीस एंड लैंड, उसमें लोग पागल हो गए। चलो अब देखो सर लेनिन ब्रेड की से फोटो। क्या मतलब है? ब्रेड को तो रोटी नहीं थी लोगों के पास यार। ओ ओके सर। तो लेनिन थीसिस देखते हैं और उसके बाद देखेंगे लेनिन की फोटो। लेनिन थीसिस, और मैं प्रेजेंट कर दूं, एक मिनट रुको रुको। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, वो तो साला स्कूल में ठीक से पढ़ा दें टीचर, बच्चे पागल हो जाए सुन सुन के, मजा आ जाए इतना। देखो भाई खतरनाक बंदा इतना था, ये दाढ़ी रखता था, छोटी सी दाढ़ी थी इसकी, ये फ्रेंच कट टाइप की, और बहुत तगड़ी फॉलोइंग थी इस बंदे की। लेनिन की अप्रैल थीसिस, ये कहां से आ गया, ये देखो। और इसकी एक पेंटिंग बड़ी मशहूर हुई, ये वाली देखो, जिसमें आगे झुक रहा है ना थोड़ा सा, ये पेंटिंग बहुत फेमस है इसकी, लेनिन की। ये रहा, ये है बंदा, बहुत खतरनाक था, लाखों लोगों को मरवाया इसने। द अप्रैल थीसिस, ये देखो। इसका चेला था स्टालिन, उसने करोड़ों लोगों को मरवा दिया उसके बाद। रिटर्न ऑफ लेनिन, लेनिन बाहर था एक्चुअली, इसको देश निकाला दे रखा था। हाँ ये देखो किसी बच्चे का वो आ रखा है। वॉर मस्ट बी ब्रॉट इन टू क्लोज, यानी पीस। लैंड विल बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स, फार्मर्स लैंड, एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज। पता नहीं ये तो, बट मेनली ब्रेड का पॉइंट था इसका। Right guys, I think we can now stop at this. Tomorrow I'll take you through the entire October revolution के किस तरह से लेनिन ने और उसके दोस्तों ने मिलके पूरे के पूरे पेट्रोग्राड पे कब्जा किया। और फिर दो जो व्हाइट्स थे जो कि राजा के फेवर में थे, कुछ लोग अभी भी चाहते कि जार को वापस बैठा दो, उनको व्हाइट्स बोलते थे। और एक थे ग्रीन्स, जो कम्युनिस्ट पार्टी वो थी जो सबको बुलाती थी, आजा भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ पार्टी, सबको लेके चलेंगे। लेनिन ने सबका बैंड बजा दिया इनका, बोल्शेविक्स ने। कल उसके बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, अभी बताओ मेरे को, किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स एनीवन हैज? एनीथिंग? आशीष समझ आया आज अभी तक का? मजा आया? Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग? अनुकल्प बढ़िया लग रहा? सर यस। खालिद, हर्षिता कंफर्म करो, समझ आया अब सर तक का? नो माही? डाउट। हाँ माही? यस सर। Yes, sir. ओके भरत, वैभव, ऋषित? यस सर, नो मैं डाउट। वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी, भाई प्लीज वीडियो देख लेना, ताकि कल जब हम करें इसको आगे तो तुम्हें एकदम डाउट हो तो एकदम डाउट मेरे से पूछ लेना और तुम्हें मजा आए, फिर ये चैप्टर तुम्हारे काबू में ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल मुट्ठी में आ जाएगा। चलो दोस्तों, बड़ा हैक्टिक रहा मेरा, थोड़ा सा बोल बोल के थोड़ा मैं भी थक गया हूँ। अभी कल कंटिन्यू करें इसको। चलो ओके, बाय बाय गाइस, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय ऋषित, खालिद, Bye, sir. भरत, Thank you, sir. बाय बाय आशी, बाय बाय गाइस, Bye. बाय हर्षिता, बाय 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 बाय।